हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 1 से 8 तक के लिए विज्ञान, पर्यावरण और बिहार जीके स्पेशल का महामैराथन करेंगे, जो मास्टर क्लास होगा और 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये केवल सक्षमता ही नहीं, बीपीएससी टीआरई 4, सीटेट 2025 और स्टेट के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों का। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत मान है। तो देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पूछा है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत मान कितना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 21%। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल में, ये तो ऑक्सीजन का ही ले लिया गया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत मान है। ऑप्शन 1 है 0.03%, 78%, 21% या 31%। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी है। इसके पहले 1 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, 1 नंबर करके, और ये प्रश्न रहेगा बिहार का राजकीय पक्षी है 2 नंबर करके आप लोगों के लिए। 2 नंबर के रूप में ये रहेगा प्रश्न कि बिहार का राजकीय पक्षी है मोर है या कोयल है या बुलबुल है या गौरैया है। बिहार के किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है। तो बात करें बिहार की साक्षरता दर की, तो 28 राज्यों में सबसे कम अगर देखा जाए तो बिहार राज्य की साक्षरता है। उसमें बिहार राज्य के साक्षरता दर में किस जिले का सर्वाधिक है, तो ये रोहतास का सर्वाधिक है। बात करें मेल या फीमेल की, मेल या फीमेल, तो दोनों में रोहतास ज़िला जो है इसकी साक्षरता सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। ऑप्शन है चाल, दूरी, समय, विद्युत धारा। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। एक और मात्रक होता है दूरी का पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। समय का मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक सेकंड, ये भी जान लीजिए, ये भी पूछा जाता है। चाल का मीटर प्रति सेकंड और विद्युत धारा का एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो ये सबका ऐसा ही मात्रक हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न, पत्तियों में पाई जाने वाली छिद्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है क्लोरोफिल, रंध्र, दोनों या जाइलम। तो पत्तियों में जो छिद्र पाया जाता है उसे इंग्लिश में स्टोमाटा बोला जाता है और हिंदी में रंध्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। तो सिक्किम जो है ये भारत के ऐसा राज्य है जो नेपाल, भूटान और चीन से सीमा साझा इसका सीमा साझा होती है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं है। ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। 3 नंबर मानकर आप लोग जवाब देंगे। इसका सही जवाब क्या होगा। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय कौन सा है। ऑप्शन है भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग, नीति आयोग, अंतरिक्ष विभाग या DRDO। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है। ऑप्शन है पिंकी जागरा, मैरी कॉम, मनीषा मौन, सिमरनजीत कौर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैरी कॉम। एशियाई खेलों की 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण
जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है ML वालसम्मा, PT उषा, कमलजीत संधू या के महलेश्वरी, कर्णम महलेश्वरी। तो ये भारोत्तोलक थी। और बात की जाए 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये PT उषा उड़नपड़ी के नाम से जानी जाती हैं। बिहार के राज्य पशु का नाम बताएं। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, बिहार का राजकीय पशु क्या है? पशु के बारे में बताना है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो ये छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ये बिल्कुल उपयुक्त होगा। भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपको जवाब देना है। भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पूंजी का उदाहरण है? नदियाँ, कारखाने, वन, खनिज। तो मानव निर्मित कह रहा है तो ये वन हो जाएगा, कारखाने हो जाएगा, वन नहीं। मानव निर्मित पूंजी का उदाहरण तो कारखाने हो जाएंगे। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो ये शारदा नदी आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? तो ये बेलगांव 2024 में 1924 में बेलगांव में एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। देखिए, ये पर्यावरण के सेक्शन में बिहार स्पेशल, उसके बाद पर्यावरण विज्ञान, सभी का एक साथ क्लास है। कुछ दिनों के बाद आपको क्लास मिल रहा है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर से सक्रिय हो जाइए। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो ये 1919 में हुई थी वर्साई की संधि। 2 बार रिपीट किया है प्रश्न। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए देशव्यापी विरोध के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये हंटर आयोग का गठन हुआ था। काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था। दांडी किस राज्य में अवस्थित है? तो दांडी गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन है बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में, केरल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। भारत का सबसे छोटा वन राज्य कौन सा है? तो ये है पंजाब। भारत का सबसे छोटा वन राज्य है पंजाब। कौन सा राज्य पाइराइट्स का प्रमुख उत्पादक है? तो ये हो जाएगा इसका उत्तर बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो जो रबर है ये खनिज आधारित उद्योग नहीं है। छिपकली के पंजे का उपयोग किया जाता है चढ़ाई में सहायता करने के लिए। निम्नलिखित में कौन स्तनपायी परिवार से संबंधित नहीं है, यानी बच्चा ना देकर के अंडा कौन देता है? तो ये हो जाएगा मेढक। नेक्स्ट है, चींटियाँ अपनी भावना के कारण एक पंक्ति में चलती हैं। तो ये गंध के कारण। हम खाना और सब्जियां फ्रिज में क्यों रखते हैं? तो उन्हें ताज़ा रखने के लिए हम लोग खाना और सब्जियां फ्रिज में रखते हैं। ये था आप लोगों के लिए पर्यावरण के कुछ प्रश्नों का मैराथन क्लास, जिसमें से 5 से 6 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।